हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमorphous सॉलिड्स। हमें बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अमorphous सॉलिड्स को लेकर। तो अगर हम अमorphous सॉलिड देखें तो हमारे पास एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अमorphous सॉलिड्स आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ये हमारे पास क्या होते हैं, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एटम्स और molecules are not arranged in are not arranged in a specific are not arranged in a definite lattice pattern। मतलब इनके जो मोलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो एक डेफिनेट लैटिस पैटर्न में अरेंज नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें एमोर्फस सॉलिड कहते हैं और ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम हीट करते हैं कि किसी टेम्परेचर पे ले जाके एमोर्फस सॉलिड को, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह हो जाता है। मतलब इनका जो एटम्स मॉलिक्यूल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाते हैं। फिर दे बिकम क्रिस्टलाइन व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। क्रिस्टलाइन बन जाता है अगर हम उन्हें ज्यादा टाइम तक रखे रखे। फिर एमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग। ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो अगर हम उन्हें देखें तो वो हीटिंग पे मोल्ड हो जाते हैं या हम के वो शेप्स चेंज कर सकते हैं। फिर दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये हमारे पास की रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि हम अमरफस सॉलिड देखे तो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। आइसोट्रोपिक इन नेचर। और आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनकी थर्मल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। थर्मल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इन क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में जो थर्मल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है हर डायरेक्शन में इज सेम, इसीलिए ये हमारे पास आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। तो ये एनाइसोट्रोपिक नहीं होते। एनाइसोट्रोपिक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास होगी डी। थैंक यू।